आज डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी का बर्थडे था। उस मौके पे शमीन खान ने क्या कहा और कैसी तैयारी की गई, देखते हैं। खुदा करे कि सलामत रहे तेरी हिम्मत, खुदा करे कि सलामत रहे तेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आधियों पे भारी है। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून खुलला राष्ट्रवादी पुन्हा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अपने नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से आज आप जैसा एक सेकुलर लीडर हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, मुमरा की लड़ाई लड़ रहा है, थाने की लड़ाई लड़ रहा है, इस तरीके से अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप लड़ते रहें और हम जैसे सिपाही आपके कंधे को मजबूत करने का काम करते रहें। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और इसके अलावा मैं सबसे पहले माजरत के साथ जो दिलों के अंदर, जो समाज के अंदर इंसाफ को कायम रखने के लिए अगर कलम अपने उसूलों के साथ जुदा न करे तो यकीनन वो समाज बड़े कामयाबी के साथ अपने उसूलों की राहों पर अपने हुकूक की जंग को लड़ता है। हमारे दरमियान हमारे सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं, आप सभी का इस्तकबाल है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा तमाम हमारी माएँ, बहनें और बुजुर्ग जो यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारे नाम हैं जो हमारे छोटू भाई हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। यूनुस शेख साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदारों में से हैं, यूनुस शेख, आपका भी इस्तकबाल है। और आज के जो ये डेंटल क्लिनिक जो यहाँ के नूर चौधरी साहब का इस्तेमाल कर रही हैं, समीर भाई बाद में ले लेंगे, कोई भाई नहीं, सालों पर बस आप हमारे माजी पोजीशन सालों भाई का इस्तेमाल कर रही हैं। देखो बबलू भाई आपका हो गया आपने हाथ हमारा नेता कैसा हो, आवाज साफ तुम आगे बढ़ो। कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज। गुड्डू खालू, जमील कुरैशी, सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। रवि भाई और बबलू शिकना और रवि सरसारी बुके फाल आए, हॉल अगर अपना निकालो उसको, आ जाओ भाई। सलीम भाई, सर सलीम भाई आए। आइए इसके बाद मैं आज के इस प्रोग्राम के इफ्तिताई जो आगाज़ का जो शुरुआत है, इसमें मैं आवाज़ देता हूँ जनाब मुफ्ती अशरफ साहब को आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। और जनाब जाहिद सर हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ़ ले आए जाहिद सर। और हमारे दरमियान न सिर्फ उमरा बल्कि पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने वाले अनवर सहारा साहब, आप सहाफ़ी हैं और लेखक भी हैं। हमेशा आप जो है किसी भी अच्छे मौजू के ऊपर, चाहे शहर की जो भी अपनी मसाइल है, भी बाकी से लिखते हैं, अपने ख्यालात इज़हार करते हैं, आपका भी इस्तेमाल है। जाहिद सर आप तशरीफ लाए, मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब आपसे गुजारिश है कि तशरीफ लाए।
चूँकि हमारे किसी भी महफिल के लिए जो सबसे बड़ी रौनक इस शहर की जो जान होते हैं, जो हमारी इज्जत है, हमारे सहाफ़ी हज़रात जो तमाम न सिर्फ मुमरा थाना और तमाम अतराफ के इलाकों से हमारे दरमियान आज इसके प्रोग्राम में आए हैं, सभी आए हुए पत्रकार भाइयों का, सहाफ़ी हज़रात का हम दिल से खैर मकदम करते हैं। जनाब शमीम खान साहब की तरफ से आपका इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब का आज योम पैदाइश का दिन था, 5 अगस्त था। हमने शानू पठान साहब और हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, हमारे बड़े भाई भाई साहब के मार्गदर्शन में और पार्टी के तमाम नगर सेवकों ने मिलकर के हम लोगों ने आज हमारे नेता का एक जिस तरीके से हम लोग हर साल एक रीति रिवाज के हिसाब से 5 अगस्त को एक जन्मदिन का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन रफीक कामदार साहब ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो हम लोग का प्रोग्राम होता है इसमें हम आतिशबाजी नहीं करते, इसमें हम केक नहीं काटते, इसके अंदर हम बाकी के और लोग संगीत करते हैं, हम ये सब प्रोग्राम नहीं करते। हम लोगों का मकसद ये होता है, खास करके मेरा शानू भाई साहब, हमारा मकसद ये होता है कि किस तरीके से जो बाकी कामों में पैसा जाता है उस पैसे को हम लोग जो शहर के मुस्तहिक लोग हैं उनकी खिदमत में कुछ काम करते हैं। जैसे बता दूं मैं आपको कि 354 यानी 354 स्टूडेंट्स को और कुछ हमारी बेवाएँ बहनें हैं उन सबको हम लोगों ने चेक किया है, उनके फीस के हिसाब से दिया है। किसी को 10,000 भी दिया है, किसी को 3,000 भी दिया है, किसी को 7,000 भी दिया है। आप दिखा सकते हैं आपके कैमरे के माध्यम से। अभी शाम का बज गया है 6:45, लेकिन इस वक्त भी देखिए लोग यहाँ पे स्कूल का बैग, नोटबुक, कॉम्पैक्ट बॉक्स, इस तरीके का हमारा काम चालू है डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अलावा हमारी बहनों के लिए नए कपड़े, हमारे हैंडीकैप भाइयों के लिए व्हील चेयर, स्टिक और इस तरीके से जो टॉपर्स हैं उन्हें कंप्यूटर्स, और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी हम लोगों ने कुछ छोटा सा तोहफा, इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उसे मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर कोई नेता, हर कोई कार्यकर्ता अगर अपने लीडर का या अपने भाई का, अपने दोस्त का जन्मदिन मनाना चाहता है तो उसको सादगी वाला जन्मदिन मनाना चाहिए। और उसे तो खैर मनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सामाजिक तरीके से होना चाहिए, जिससे अल्लाह भी खुश और इंसान की भी दुआएं, मैं समझता हूँ कामदार साहब की दुआएं ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपके माध्यम से मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो कार्यकर्ता है आपको, इस तरीके से आपकी आवाज़ देश के हिंदुस्तान के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपकी आवाज़ गूंजती है। जब बातें हमारे पे जुल्म और जाति की आती है, जब बातें दलित समाज, पिछड़े समाज की आती है, तो डॉक्टर जितेंद्र आवाज की आवाज़ सबसे पहली आवाज़ उठती है। हम लोग उनको ताकत देने का काम करते हैं, उनके कंधे को मजबूत देने का काम करते हैं। आज उनके योम पैदाइश के मौके पे हम लोग यही तोहफा दे रहे हैं। हमारा यही तोहफा है कि अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, सेहतयाबी रखे और हम लोग उनके कंधे को मजबूत करें। वो महाराष्ट्र के नहीं, देश के बड़े लीडर बने और हमारी कौम की जो खिदमत है वो करते रहें। ऐसा मैं संदेश आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से देना चाहता हूँ। साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग 12 बजे से आए, 12:30 बजे से आए, आप लोगों का तो मैं शानू भाई कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम होगा, उसके लिए अल्फाज नहीं है कि आप लोगों ने बहुत ही हमारे कामों को शहर में दिखाया। जो कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया ही सच्चा आईना है, चौथा स्तंभ है। आप लोगों ने जो काम किया है
सराहनीय काम है। मैं शानू पठान आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको शाना बसाना, आपके कंधे से कंधा मिला के शहर की खिदमत के लिए, आप तमाम पत्रकार भाइयों के लिए हम सब खड़े हैं। थैंक यू।